मैसूर। मैसूर से कुछ ही दूर एक छोटा सा गांव, प्यारा सा हरा भरा, मलाडाहाड़ी के नाम से। मलाडाहाड़ी हरियाली और ख़ूबसूरती से भरा हुआ, साथ ही बहुत से जंगलात जहाँ पे मुख्तलिफ़ जानवर भी रहते हैं। साथ साथ ही लोगों का और जानवरों का जीवन बस एक दूसरे के साथ ही चलता है। इस गांव में ज़्यादातर रहने वाले लोग खेती बाड़ी करके, छोटी सी मेहनत मशक्क़त करके, कुछ दिहाड़ी मज़दूरी करके अपने जीवन की रेखा को आगे बढ़ा रहे होते हैं। रोज़मर्रा की मुश्किल मज़दूरी और इन जंगली जानवरों के साथ ही ज़िंदगी गुजारना यहाँ के लोगों का सबसे बड़ा फ़न है कि अपनी मुश्किलात को साथ साथ रखते हुए, ये जानते हुए भी कि यहाँ पे रहना कितना मुश्किल और दुश्वार है, फिर भी अपने जीवन की रेखा को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने लिए, अपने प्यारों के लिए, सब के लिए। इसी खूबसूरत से गांव में, मलाडाहाड़ी में, एक औरत रहती हैं चक्की देवी के नाम से। चक्की देवी जो कि कम से कम 52 से 54 साल की उम्र में हैं और इस तरह अपने मज़दूरी करके, अपने घर वालों के लिए मेहनत करके सबके साथ हाथ बटा रही हैं अपने घर की रेखा को आगे चलाने के लिए। कुछ छोटी सी मज़दूरी भी कर लेती हैं और जो कि वहाँ की गांव की औरतें लकड़ी काट के हांडी रोटी का इंतज़ाम करते हुए इन सब ज़िम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाती हैं। बाकी भी सब गांव वाले चक्की देवी को एक अच्छी कदर की निगाह से और प्यार की निगाह से देखते हैं, क्योंकि सभी के साथ इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा है। गांव में सुबह का टाइम मुकम्मल होते ही दोपहर की रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ी है, जो कि शाम की ओर अपने दिन की रेखा को लेकर जा रही है। लोगों को चक्की देवी के घर से आज अच्छे पकवान की खुशबू आ रही है। वो पकवान जो कभी कभी कहीं बनते हैं और हर कोई इसकी ख्वाहिश ही करता है। तो आस पड़ोस के लोगों को, गांव वालों को जो वहाँ से गुज़रते हैं, इसका आइडिया हो जाता है कि कोई ना कोई आज ख़ास बात है जो चक्की देवी के घर से आज अच्छे पकवान की खुशबू आ रही है। और इसमें मज़ेदारी की बात तो ये है कि जब चक्की देवी का बेटा अपने घर आता है, जो कि लगभग 15 से 16 साल का है, तो उसको भी आइडिया नहीं है कि आखिर ये बात क्या है, ये माजरा क्या है। उसके लिए भी एक सरप्राइज़ है कि मुख्तलिफ़ अच्छे पकवानों की खुशबू क्यों आ रही है। गली के कोने से ही ये महक उसको ऐसा अपनी ओर खींचती है कि ये चाहता कि मैं उसकी ओर ही जाता रहूं। करते करते ये खुशबू इस पकवान की इसको अपने घर ही ले आती है और उसको यकीन नहीं होता कि क्या ये हमारे ही घर से खुशबू उठ रही है। घर में एंटर होता है, सबको प्रणाम करने के बाद पूछता है माताजी से कि माताजी, ये आज इंतज़ाम किस बात का है, क्या कोई मेहमान आ रहा है क्या? तो चक्की देवी भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराती हैं और कहती हैं कि हाँ, तुम बताओ कि क्यों, आज क्या माजरा हो सकता है, आखिर बात क्या है। एक हाथ में डोई पकड़े अपने पसीने को पोंछती हुई चक्की देवी मुस्कुरा के देखती हैं अपनी बेटी की तरफ और पूछती हैं कि तुम ही बताओ कि क्या माजरा हो सकता है। तो बेटा भी अपना बस्ता रखता हुआ इस चारपाई पे बड़े ही एकदम ताजुब से बोलता है कि कहीं गुड़िया तो नहीं आ रही। तो चक्की देवी हंस पड़ती हैं और कहती हैं हाँ, बिल्कुल गुड़िया ही आ रही है। ये सुन के तो चक्की देवी के बेटे का बस खुशी का हाल नहीं होता कि बस उधर ही झूमना शुरू हो जाता है कि वाह, आज तो गुड़िया आ रही है। अब ये गुड़िया कौन है? गुड़िया चक्की देवी की नवासी है, उनकी बेटी की बेटी है, जो कि लगभग 5 से 6 साल की है और सभी से बहुत प्यार करते हैं। चक्की देवी की एक ही बेटी है और ये एक बेटा है। बेटी की शादी हो गई है और वो साथ ही बेगुर में रहती है और बेटा अभी पढ़ रहा है। तो इन सब को बस इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि कभी भी छुट्टियां हों और कभी मौका मिले तो बहन आए और गुड़िया के साथ हम सब खेलें। जैसा कि हम सब ये जानते हैं कि जो बड़े भाई या बड़ी बहन की औलाद होती है, जो भी सबसे पहली औलाद होती है घर में बहन भाइयों की, उसे सब कितना प्यार करते हैं। तो इनके लिए भी ये खुशी का लम्हा होता है कि बस गुड़िया आ रही है और उससे हम खेलेंगे, बातें करेंगे। वो लम्हे जो हम कोई यादों में याद रखते हैं या बस ख्वाहिश करते हैं कि वो टाइम जल्द आ जाए, वो लम्हे इनके पास आने वाले हैं, खुशी के, प्यार के। तो बेटा पूछता है कि माताजी, ये पहुंच कब रही है बहन और गुड़िया कब तक पहुंच जाएंगी? तो माताजी कहती हैं कि बस शाम तक पहुंच जाएंगे, तब तक सारे खाने भी तैयार हो जाएंगे और तुम्हारे पिताजी भी आ जाएंगे। तो आओ, तुम चाहो तो थोड़ा सा इन खानों में से, पकवान में से
कुछ पकवान अभी से देख लो, चख लो। लेकिन बेटा इस प्यार की बात को रखते हुए कि नहीं, खाना साथ ही खाएंगे, जो भी आपने अच्छा ताज़ा पकवान बनाया है ये तो साथ ही खाने में मज़ा आएगा, सब एक दूसरे को साथ ही परोसेंगे। ये खुशी की बात सुनते ही बस अब इनका बेटा भी चला जाता है अपने कमरे में उस गुल्लक को चेक करने जिसमें कुछ ये पैसे जमा करता रहता है, कुछ कामों के लिए और चीज़ों के लिए, तोहफ़ों के लिए। कहीं ना कहीं इसका मकसद गुड़िया के लिए ही तोहफ़े होता है। उस गुल्लक को देखता है तो चंद एक पैसे उसमें मौजूद होते हैं कि एक अच्छी सी गुड़िया उसके लिए ला सके, गुड़िया के लिए ही गुड़िया। फ़ौरन पैसे निकाल के उसमें से बाहर जाता है बाज़ार की तरफ। तो माता जी कहती हैं कि अरे तुम कहाँ जा रहे हो, अभी कुछ देर तो ठहरो, मेरे साथ चलना, ज़रा कुछ लकड़ियाँ लेके आनी है जंगल से, क्योंकि पकवान ज़्यादा है उस हिसाब से लकड़ी थोड़ी कम है। तो बेटा कहता है कि माता जी आप चली जाएं, मैं चाहता हूं कि जैसे ही गुड़िया पहुंचे तो गुड़िया की गुड़िया उसके सामने मौजूद हो। ये कह के उनका बेटा घर से बाहर चला जाता है बाज़ार की ओर। अब माता जी को खुद ही, चकी देवी को जाना पड़ेगा जंगल में, साथ ही इन लकड़ियों के लिए जो कि काम आएंगी पकवान के लिए। नहीं होंगी तो क्या करें, पकवान सही से बन भी नहीं पाएगा। तो माता जी अब अपना औज़ार उठाए, कुल्हाड़ी उठाए चल पड़ी हैं इस जंगल की ओर जो कि घर के बिल्कुल साथ है, ताकि लकड़ी का इंतज़ाम करके और जल्दी से इन ख़ास पकवानों का काम मुकम्मल किया जाए। जंगल में पहुंचते ही ये एक करीबी पेड़ पे से लकड़ियां काटना शुरू कर देती हैं और लकड़ियों को जमा करना शुरू कर देती हैं। आज यहाँ पे कुछ इनको जल्दी भी है कि जल्दी से घर पहुँचना है और बस थोड़ा सा लकड़ी का इंतज़ाम करना है, लेकिन कुछ आज खौफ सा इनको महसूस हो रहा है, क्योंकि आज कोई और आसपास, कोई और आस पड़ोस की औरत, कोई बहन, कोई प्यारी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। तो इनको एक बिल्कुल सुनसान सा माहौल फ़ील हो रहा है और को कुछ खौफ आ रहा है, जैसे कोई ख़तरा यहाँ कहीं आसपास मौजूद हो। और होता वही है कि एक दूर बाघ बैठा हुआ अपनी घात लगाए चक्की देवी की ओर देख रहा होता है। ये खौफ इनको ऐसे नहीं खींच रहा होता अपनी ओर, ये खौफ वाकई इनकी तरफ लपकने वाला होता है। दूर वो देखता है कि चक्की देवी कैसे कुछ टहनियों के ऊपर चढ़ के छोटी टहनियों को काट के इनको नीचे फेंक रही हैं और जमा करके बस वापस जाने लगी हैं। इसी देर में ये अपना एक निशाना यहाँ पे बनाने लगता है कि चक्की देवी का बेटा यहाँ पे आ जाता है और आवाज़ आता है कि माता जी आप आ गई, मैं तो यहाँ पे लकड़ियाँ ले आया था और आइए मेरे साथ चलें, कुछ मैं भी ले आया हूँ और मैंने साथ ही गुड़िया भी ले ली है। तो एकदम से ये आवाज़ सुन के शायद कहीं ना कहीं ये जो बाघ होता है ये अब सहम जाता है, थोड़ा अपने शिकार के ऊपर लपकने से डर जाता है कि यहाँ पे तो एक से ज़्यादा लोग मौजूद हैं। और चक्की देवी अब यहाँ से अपने बेटे के साथ अपनी काटी हुई लकड़ियाँ लेके, जो बेटा लाया होता है वो लकड़ियाँ लेके दोनों चल पड़े हैं अपने अपने घर की ओर। कहीं ना कहीं वो आँखें, वो खूनखार आँखें अभी भी चक्की देवी को देख रही होती हैं और कुछ देर तक इनका पीछा भी करती हैं। लेकिन दो बंदे होते हुए, दो इंसान होते हुए इस बाघ की शायद ये हिम्मत नहीं होती कि इन तक आगे बढ़े। चक्की देवी और उनका बेटा घर पहुंच जाते हैं जो कि साथ ही है, और अपने पकवान को मुकम्मल करने के लिए बाकी काम शुरू कर देते हैं। यहाँ अब खाना मुकम्मल होते ही शाम की घड़ी आ गई है और बस सूरज आस्ता आस्ता ढलने वाला है, क्योंकि गांव में लोग सारे जल्दी अपने अपने घरों में आ जाते हैं और ख़ास तौर पे उन गांव में जो कि जंगलात के साथ हैं, कम ही लोग अंधेरे में बाहर जाते हैं। तो उनको फ़िक्र होती है कि कहीं से बस गुड़िया और बेटी आ जाए। और यही होता है कि जैसे ही दरवाज़े पे दस्तक होती है तो फ़ौरन लपक के चक्की देवी और उनका बेटा, इस वक्त तक इनका जो है वो शौहर भी यहाँ पे पहुँच जाता है, इनका हस्बैंड भी पहुँच जाता है। वो सब ही लपकते हैं गेट की ओर, दरवाज़े की ओर, और देखते हैं कि इनकी बेटी और गुड़िया मौजूद हैं। फ़ौरन से गुड़िया को सब अपनी अपनी गोद में लेके प्यार करते हैं और अंदर बैठ के अब एक दूसरे के साथ बातें शुरू कर देते हैं। सबकी खुशी का कोई हालम नहीं होता और बस एक दूसरे के साथ बातें करते हुए, गुड़िया के साथ खेलते हुए, और गुड़िया जब अपनी गुड़िया देखती है जो तोहफे में उसके मामू लाए होते हैं, उनका बेटा लाया होता है चक्की देवी का, उसका भी खुशी का ठिकाना नहीं होता। सबको ही प्यार का एहसास होता है एक दूसरे के साथ। मुख्तलिफ़ खाने अच्छे अच्छे जो बनाए होते हैं गुड़िया की नानी ने, चक्की देवी ने, वो सबको परोसते हैं और सब एक दूसरे बैठ के खाना खाते हैं और अच्छा खुशी का टाइम गुजारते हुए एक दूसरे के साथ प्यार भरी बातें करते हैं। अंधेरा हो चुका है और
वहाँ ताक में अब लैंप इन्होंने ऑन कर दिया जो कि जलता है तेल से। छोटे से मिट्टी के खाने में रखा हुआ ये तेल का लालटेन अब अपनी रोशनी को फैला रहा है और सब एक दूसरे के साथ ही बैठे हुए यहाँ पे बातें कर रहे हैं। इसी दौरान करते करते कुछ खेल में ही जो गुड़िया की गुड़िया होती है वो कुछ टूट सी जाती है। तो सभी हंसते हैं, लेकिन गुड़िया भी रोती है कि मेरी गुड़िया टूट गई और अब क्या होगा। सब उसको दिल बहलाने के लिए कहते हैं कि कोई बात नहीं और गुड़िया आ जाएगी, इसमें तो कोई मसला नहीं। लेकिन बच्चे तो फिर बच्चे होते हैं और एक बार रोना शुरू कर दें तो कहाँ चुप होते हैं। ख़ास तौर पे उस खिलौने के लिए जो उनको आज ही ताज़ा ताज़ा मिला हो, उसकी तो अलग ही रौनक होती है, प्यार होता है। लेकिन गुड़िया समझती नहीं और रोती रहती है। फिर उसकी नानी चक्की देवी उसको समझाती हैं कि देखो तुम फ़िक्र ना करो, इससे अच्छी गुड़िया मैं तुम्हें सुबह बना दूँगी। अभी तो जो आज मैं लकड़ी लाई थी वो तो सारी खाने में इस्तेमाल हो गई जलाने के लिए। मैं कल ज़रूर फिर से जो है वो जंगल में जाऊँगी और लकड़ी लेके आऊँगी और तुम्हें बेहतरीन सी एक लकड़ी की गुड़िया बना के दूँगी, बिल्कुल वैसी जैसी तुम्हारी माँ को भी बना के दी थी। तो गुड़िया की माँ कहती है कि हाँ, अरे वाह, मुझे याद है कि तुम्हारी नानी ने मुझे गुड़िया बना के दी थी, बहुत ही प्यारी लकड़ी की, तो वो कल तुम्हें बना के देंगी और देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। ये सुन के अब गुड़िया को भी थोड़ा आराम आता है कि चलो ज़रूर मुझे नानी कल कोई अच्छी सी गुड़िया बना देंगी और फिर से मेरा खेल शुरू हो जाएगा। बस गुड़िया को मनाते हुए, एक दूसरे के साथ बातें करते हुए आज की रात भी अब मुकम्मल हुई और सब अपने अपने ठिकानों पे सोने के लिए चले जाते हैं। और आज रात तो कुछ ज़्यादा ही देर हो गई सोने में, क्योंकि मेहमान आए थे घर में, रौनक आई थी, तो सब अपनी रूटीन के मुताबिक थोड़ा सा ज़्यादा ही उठ लेते हैं, जाग लेते हैं। एक दूसरे के साथ बातें करने में कैसा समय बीत जाता है किसी को आइडिया ही नहीं होता। आज थोड़ी देर हो गई सोने में, अब सब सो जाते हैं और रात की अंधेरे में कुछ ही दूर इनके घर से, इनके गांव से, जंगल में अभी भी आंखें कुछ भूखी हैं। वो आवाज़, वो खूनखार दांत अभी भी किसी को अपने जबड़े में दबाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो बाघ अभी भी भूखा है जो कि किसी न किसी को अपना शिकार बनाना चाहता है। चाहे बड़ा हो चाहे बूढ़ा हो, उसको तो बस अपनी भूख को मिटाना है और अपने ही पेट को कोई ना कोई भोजन खिलाना है। अब जैसा कि सब कुछ देर से सोए थे और तो सुबह भी कुछ देर से ही उठते हैं। अब सब अपने अपने कामों में जाने के लिए तैयार होते हैं। जो चक्की देवी का शौहर होता है वो अपने काम पर जाने के लिए तैयार होता है और बेटा उनका आज जाता है स्कूल कॉलेज के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल नहीं होता कि वो आज स्कूल जाए, क्योंकि घर पे तो गुड़िया आई हुई है। लेकिन फिर भी जाना ज़रूरी है और उसकी बहन कहती है कि नहीं, तुम अपनी पढ़ाई का हर्ज ना करो और लाजमी स्कूल जाओ, वापसी पे आके खेल लेना। सुबह सुबह चक्की देवी सबके लिए नाश्ता बनाती हैं और अपनी गुड़िया के लिए भी नाश्ता परोसती हैं, क्योंकि ख्वाहिश होती है कि आज भी कोई इसको अच्छा सा नाश्ता खिलाया जाए। सब एक दूसरे के साथ बैठ के नाश्ता करते हैं और खूबसूरत समा होता है, धुंध वाला, हर जगह कोहरा फैला हुआ, और अपने प्यारों के साथ बात करते हुए समय का पता नहीं लगता। बस अब सब भागते हैं अपने अपने कामों की ओर। कोई देर से पहुंचता है, कोई सवेर से पहुंचता है। इस तरह बस इनके आज की सुबह होती है। क्या करें, सबका ध्यान तो लगा हुआ पीछे घर पे, क्योंकि मेहमान आए हुए हैं, बेटी आई हुई है और बेटी की बेटी आई हुई है, गुड़िया आई हुई है, जो कि घर पे रौनक लगाई हुई है। लेकिन अब गुड़िया की तो बस एक ही रट है अपनी नानी के साथ कि नानी चलें हम गांव से जो है वो निकल के जंगल में जाएं और लकड़ी इकट्ठी करके फिर आप मुझे गुड़िया बना के दें। तो नानी को अपना वादा बिल्कुल याद है और वो कहती कि हाँ गुड़िया, बस हम थोड़ी देर में चलते हैं, ज़रा कुछ नाश्ते के जो बर्तन हैं उनको तो साफ़ कर लें, कुछ धो लें और घर को समेट के बस चलते हैं। यहाँ पे गुड़िया बस दरवाजे पे खड़ी होती है और गली की ओर देख रही होती है। आते जाते लोग देखते हैं जो आस पड़ोस के होते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि गुड़िया आ गई है। सब मिलते हैं, गुड़िया से आते हैं, प्यार करते हैं। इस दौरान गुड़िया की नज़रें तो बस नानी की तरफ हैं और जंगल की तरफ हैं कि कब हम जाएंगे नानी के साथ जंगल में, लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाएंगे और अपनी गुड़िया बनाएंगे दोबारा से। अब इंतज़ार का समय ख़त्म होता है और बस नानी अब चल पड़ती हैं लकड़ी लेने के लिए। यहाँ पे ज़िद करती है गुड़िया कि नानी मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो नानी कहती है कि देखो, अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो आने जाने में थोड़ा देर लग जाएगी, फिर क्या फ़ायदा, गुड़िया बनाने में भी टाइम चाहिए होगा, तो क्यों ना तुम अपनी माँ के साथ यहीं रुको। तुम्हारी माँ आस पड़ोस में मिलने के लिए सबसे जा रही है, सहेलियों से, काकी से, मौसी से, तो तुम जाके सबसे मिलाओ। मैं
अपनी लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाती हूँ जल्दी और हम फिर से खेलेंगे और गुड़िया बनाएंगे। ये बात सुन के चलो उसको भी कुछ सुकून आता है, राहत आती है। गुड़िया भी सुकून से अपने आस पड़ोस के लोगों में मिलने चली जाती है। यहाँ चकी देवी अपनी कुल्हाड़ी उठाए अपने कपड़े को अपने पास बांधे हुए निकल पड़ी हैं कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए, ताकि खाना का काम भी मुकम्मल हो सके और ख़ास तौर पर जो मकसद है आज गुड़िया बनाने के लिए लकड़ी को लाया जा सके। जंगल में पहुँच के उसी पेड़ का दोबारा से इंतखाब करती हैं, उसी को चूज़ करती हैं कि इसी की मैं पेड़ से कुछ लकड़ियाँ दोबारा से काट लूँ, और ऊपर चढ़ के उसको फिर से कुल्हाड़ी से मारना शुरू करती हैं और लकड़ियाँ काट काट कर नीचे फेंकती रहती हैं उसी कपड़े के ऊपर जो अपने साथ बांध के लाई होती हैं। इनकी इस कुल्हाड़ी की टक टक की आवाज़ से जो वो मारती हैं दरख्त पे, किसी शैतान की आंख फिर से खुल जाती है। जो सोया होता है भूख पेट, अभी भी उसको खूब भूख लग रही है। मुश्किल से आंख लगी थी उसकी, एकदम से उसकी वो आंखें खुल जाती हैं, वो खौफनाक आँखें जो कि किसी न किसी को ढूंढ रही हैं बस अपना शिकार बनाने के लिए। वो एकदम से उठता है और देखता है कि ये तो वही आवाज़ है जो कल भी पेड़ के पास से आ रही थी, क्योंकि इस खौफनाक शैतान की याददाश्त भी बहुत तेज़ होती है। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव चलता है उसी दरख्त की ओर और देखता है कि उसी दरख्त के ऊपर वही औरत, वही उसका शिकार जिसको कल ही अपना शिकार बनाना चाहता था, अपने कुल्हाड़े के साथ खूब ज़ोर ज़ोर से मार के दरख्त की लकड़ियाँ काट के नीचे फेंक रही हैं। आज तो इनके पास कोई और है भी नहीं और ये दबे पाँव चलता चलता करीब भी पहुंचता है उनके, अब घात लगाए बैठा होता है। यहाँ चकी देवी अब देखती हैं कि काफ़ी लकड़ियाँ इकट्ठी हो गई हैं, तो क्यों ना अब चला जाए यहाँ से। तो जैसे ही ये नीचे उतरती हैं और अपनी लकड़ी के गट्ठे को बांध के अपनी कमर के ऊपर बांधती हैं, फ़ौरन ही ये वापस मुड़ती हैं तो एकदम से एक ज़ोरदार धाड़ के साथ वो बाघ इनके ऊपर हमला कर देता है। इनके ऊपर हमला करने के बाद इनकी गर्दन जब दबोच के फ़ौरन से इनको घसीटता हुआ जंगल में ले जाता है। इनको बस कुछ ही चीखो पुकार करने का मौका मिलता है और ज़रा सी भी आवाज़ वो जानवर, वो शैतान इनकी बाहर निकलने नहीं देता और उनके गले का दबोच के अंदर जंगल की ओर खींच लेता है। अब यहाँ पे चकी देवी की बेटी और गुड़िया जो कि घर वापस आ जाते हैं आस पड़ोस से सब काकी मौसी से मिलने के बाद। इनको उस चीज़ का इंतज़ार होता है कि अभी तक माता जी आई नहीं, आज तो थोड़ी देर हो गई, जबकि उन्होंने कहा था कि आज तो जल्दी आ जाएंगी। दोपहर हो चुकी होती है और बेटा भी घर पहुंचता है और देखता है कि माता जी नहीं आई। वो कहती नहीं अभी तक तो नहीं आई, क्योंकि लकड़ी काटने गई थी और अभी तक वापसी नहीं हुई। तो बेटे को भी थोड़ी चिंता होती है कि अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। वो देखता है कि गुड़िया परेशान है कि अभी तक नानी आई नहीं है और गुड़िया बना के नहीं दी। तो मामू कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं जाता हूँ देखता हूँ। जब इनका बेटा चकी देवी का जंगल की ओर जाता है उसी पेड़ की तरफ, क्योंकि उसको आइडिया होता है कि ये उसी पेड़ के पास होंगी जिस पे अभी काफ़ी लकड़ी बाकी थी, तो ये देखता है कि वहाँ पे एक लकड़ी की गठरी पड़ी हुई है और चकी देवी आसपास मौजूद नहीं है। थोड़ा सा मज़ीद उस गठरी के ऊपर देखने पे पता लगता है कि आसपास जो है वो कुछ झाड़ियों के टूटने की आवाज़ है और वहाँ से कुछ खून के निशान इसको दिखाई देते हैं। फ़ौरन ये समझ आता है कि कोई ना कोई माता जी के साथ हादसा हो गया है। ये उसी वक्त भागता हुआ डर के मारे, खौफ के मारे और अपने माँ के बारे में सबको बताने के लिए गांव की ओर भागता है। घर पहुंचता हाँफता काँपता गिरता पड़ता अपनी बहन को बताता है। तब तक पिताजी आ चुके होते हैं, उनको बताता है, बाकी गांव वालों को इस हादसे के बारे में बताता है कि माता जी के साथ कोई ना कोई हादसा पेश आ गया है, लगता है उनको कोई जंगली जानवर शिकार करके ले गया है। यह बात सुनते ही सभी चौंक जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। सभी वहाँ के गांव के मर्द अपने डंडे लाठे सोटे लेते हुए उसी ओर भागते हैं जहाँ पे इनका शिकार किया गया होता है। वहाँ पहुँचने पे पता लगता है कि इनको वाकई एक किसी बड़े बाघ ने अपना निशाना बनाया है, क्योंकि वहाँ पे जो गांव के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं वो पग मार्क्स को पहचान लेते हैं, उन कदमों को बाघ के पहचान लेते हैं कि ये एक बाघ का ही शिकार है। कुछ दूर तक आगे देखते हैं लेकिन इनको कहीं भी कोई निशान मिलता नहीं। कुछ खौफ भी होता है और फिर भी हिम्मत करके सब गांव वाले एक दूसरे के साथ चकी देवी को देखने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन न जाने वो बाघ, वो शैतान अपनी भूख मिटाने के लिए चकी देवी को कहाँ तक दूर ले गया, किसी को कुछ आइडिया नहीं। फ़ौरन से ये लोग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अप्रोच करते हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट शाम में पहुंच के अपनी सर्च स्टार्ट करता है, लेकिन शाम जल्दी हो जाती है, अंधेरा करीब होता है
तो वो अपनी सर्च को रोक देते हैं। नेक्स्ट डे जो कि 26 मई 2024 का दिन होता है, ये दोस्तों एक लेटेस्ट इंसिडेंट है जो आपकी लिए हमने कवर किया है। 25 मई को इनका ये हादसा होता है और 26 मई को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अपना सर्च ऑपरेशन करने के बाद इनकी बॉडी को बहुत दूर जंगल से रिकवर कर लेती है। इनकी बॉडी के बहुत से पार्ट्स मिसिंग होते हैं, जिनमें इनकी टांग एक मुकम्मल तौर पे गायब होती है और वो बाघ इनको अपना निशाना बनाने के बाद कहीं दूर चला गया होता है। उम्मीद होती है कि वापस आए, वहाँ पे कुछ फॉरेस्ट की टीम बैठती भी है कि इसको हम कैप्चर कर सकें, लेकिन वो बाघ वापस नहीं आता। चकी देवी की बॉडी रिकवर करके गांव में वापस लाई जाती है और उनके घर में पहुंचा दी जाती है। सब लोग वहाँ मौजूद होते हैं और खूब रोना पीटना करते हैं, उनके लिए दुख का इजहार करते हैं, एक दूसरे के साथ अफसोस करते हैं उनकी बेटी के साथ, क्योंकि अभी तो इस घर में खुशी थी कि बेटी आई थी, गुड़िया आई थी और इनके घर में कैसा खुशी का माहौल था। लेकिन एकदम से इस आदमखोर बाघ की वजह से चकी देवी कैसे इस दुनिया से जा चुकी हैं और कैसे ये अस्ता बस्ता घर अब एक सोग में बदल गया है। सभी वहाँ पे मौजूद होते हैं और गुड़िया की नज़रें उसी लकड़ी के गांठे पे होती हैं जिससे उसकी नानी ने अभी गुड़िया बना के देनी थी। अब उसको उस गुड़िया की ख्वाहिश नहीं थी, अब तो उसको बस अपनी नानी की ख्वाहिश थी कि कैसे उसकी नानी उसके लिए सबसे प्यार करती थी और सबसे अहम थी, सबसे इम्पोर्टेंट थी। काश वो गुड़िया की ज़िद ना करती, उसको ये लकड़ी नहीं चाहिए थी, उसको तो अपनी नानी चाहिए थी जो कि उसको अच्छे प्यारे पकवान बना के परोसती थी। और बस इस तरह से इनका ये हंसता बसता घर अब एक सोग में बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये आज का जो इंसिडेंट है ये पसंद आया होगा। इस तरह के इंसिडेंट्स के लिए, स्टोरीज़ के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। अपने दोस्तों को, अजीज़ों को, प्यारों को इस हमारी स्टोरीज़ के बारे में बताएं ताकि वो भी इन स्टोरीज़ के साथ जो है वो महसूस हो सकें, इसका लुत्फ़ उठा सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, अपना सबका ख्याल रखिए। गुड डे।